हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह सीटेट का क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो 2011 में पूछा गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान को अनुप्रयोग द्वारा, सी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, डी किशोरावस्था के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था जो है यह सबसे गहन और जटिल समाजीकरण है। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, बी विद्यार्थियों को एकांकी तथ्य और प्रक्रिया को याद करने के योग बनाना, सी परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना, और डी नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बी वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। अभी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, निगेटिव यहाँ पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे हमेशा सफल होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनकी समकक्षियों से अलग करना, बी उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, सी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, और डी तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। छोटे शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचार को समझाने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, बी स्व अनुशासन और नियंत्रण, सी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, डी विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन सीखना, बी अनधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, सी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, डी सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना, बी शिक्षक को प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना, सी अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, डी दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है? ऑप्शन देखिए, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है,
पार्श्वलेटल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग पेंटिंग में बहुत विलक्षण है और बहुत बुद्धिमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जिसका पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। पार्श्विक चिंतन क्या है? पार्श्विक चिंतन एक पद है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड दे बोनो द्वारा किया गया था। पार्श्विक चिंतन में समस्या को अप्रत्यक्ष तथा सृजनशील दृष्टिकोण द्वारा हल किया जाता है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी बौद्धिक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न है। ऑप्शन ए विकास क्रम, बी विकास की समान क्षमता, सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों और डी विकास की दर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन ए सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, बी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, सी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को सी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन डी गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। आगे देखें, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन सुनिए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, बी शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, सी शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर को पहचानने में, डी शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन सुनिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ चर्चा संभव नहीं है, बी एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, डी शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि और प्रतिभाओं को एक समान नहीं होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन सुनिए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बी बुद्धि को भिन्न पक्षों के लिए सही है, सी सही है, डी सही हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टियाना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन सुनिए, ए आंकलन के लिए सीखना, बी आंकलन को सीखना, सी सीखने का आंकलन, डी सीखने के लिए आंकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने का आंकलन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए समान से विशिष्ट,
बी प्रतिवर्ती, सी निरंतरता, डी अनुक्रमिकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ती। आगे देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। ऑप्शन मुक्त विद्यालयों में, बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, सी नियमित विद्यालय में, डी विशेष विद्यालयों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियमित विद्यालयों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन ए, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता। बी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी, सीखना वह वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सीखना उस वातावरण को प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट हो। देखें, मूल्यांकन असेसमेंट इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए सुनिए, यह निर्णय लेना है कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी, सीखने में होने वाली कमियों को निदान उपचार करना। और सी, विद्यार्थी की त्रुटियां निकालना। डी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए, पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों को स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। सही आंसर इसका यही हुआ, डी, कि नई जानकारी से पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने का समृद्ध बनाता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सुनिए, ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सी, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। डी, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सही आंसर इसका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न सृजनात्मक का उदाहरण है। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। सी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। डी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन्हीं सभी प्रश्न को उत्तर याद करने। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असाइनमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए, सत्र परीक्षा। बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। सी, तत्व कार्य। डी, मौखिक प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्र परीक्षा। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उन्हें निदान के बाद डैश होना चाहिए। विद्यार्थी को सीखने में जो खाली रह जाती है, रिक्तियां मीन्स खाली, उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। ऑप्शन सुनिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। डी, सघन अभ्यास कार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में। बी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को जटिल अनुभव के रूप में बनने के एक कारक के रूप में। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।